औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये मशहूर ज़माना दवा जो है हाजमूला उसका नुस्खा है। इस नुस्खे की काफ़ी अरसे से डिमांड की जा रही थी कि इस नुस्खे को अपलोड किया जाए, तो आज आप तमाम दोस्तों की जो है फरमाइश को पूरा किया जा रहा है। और ये मशहूर ज़माना जो दवा है अब आप घर में बड़ी आसानी से ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर लेकर आएँ। अपने ये चैनल भी आपका अपना ही है, इस चैनल के ऊपर अपने दोस्तों को इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला है ये बरकरार रहे, ये चलता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा आपके तावन से। आते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनमें समाक दाना है। अच्छा, मैं जो अद्वियात आपको बता रहा हूँ, जो अद्वियात के जुज़ आपको बता रहा हूँ, ये खाम अद्वियात आपको पंसारी से बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और जो नाम लिखे जा रहे हैं, जो नाम आपको बताए जा रहे हैं, सिर्फ आपने इनके ऊपर ध्यान देना है, इनके वज़न के ऊपर ध्यान देना है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो लेते वक्त। समाक दाना, ज़ीरा सफ़ेद, हलीला स्याह, नमक स्याह, अजवैन देसी, नशादर ठिकरी, ये जो अज्जा आपको बताए गए हैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ ताकि किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना ना हो। समाक दाना, ज़ीरा सफ़ेद, हलीला स्याह, नमक स्याह, अजवैन देसी, नशादर ठिकरी, तमाम अद्वियात जो हैं ये आपने बराबर वज़न लेनी है और इनका आपने सफ़ूफ बना लेना है। अगर आप हलीला स्याह को बरियां कर लें तो इंतहाई मुफीद होगा, वैसे शामिल ना करें, बरियां करके शामिल कर लें। और हलीला स्याह को बरियां करने का जो तरीका है वो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो की शक्ल में मौजूद है। मज़ीद आपको बता दूं कि आप किसी भी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालें, 1 से 2 चम्मच, और हलीला स्याह जो है वो अंदर डाल दें। जब घी आपका गर्म हो जाए उस वक़्त आपने डालना है और इनको आपने ब्राउन कर लेना है। तो ये आपका हलीला स्याह जो है ये बरियां होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से आप इस गोंद केकर को भी बरियां कर सकते हैं, या ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको बरियां करने का लफ्ज़ हो वहाँ पे देसी घी में बरियां करने का जो तरीका है इसी तरीके के साथ इसी तरीके से शामिल किया जाता है या बनाया जाता है या बरियां किया जाता है। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, ये सफ़ूफ आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपने 1 चुटकी की मिकदार खुराक है इसकी, वो वक्त ज़रूरत आप किसी वक्त भी ले सकते हैं। ये जो दवा है तब्दीली मौसम की वजह से अक्सर जो पेट में गड़बड़ हो जाती है उसके लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा भूख की कमी और ग़िज़ा हज़म ना होने पर जो परेशानी का सामना करना पड़ता है मरीज़ को, वहाँ पे बेहतरीन और इफ़ेक्टिव दवा है। आजकल जो लोग हैं वो चटपटी दवा को पसंद करते हैं और ये दवा भी इसी ज़मरे में आती है। चटपटी आपकी दवा है, हाज़म दवा है। ये दवा जो है तबीयत की गिरानी, खराबी, क्या व मतली, सफरी उबकाइयाँ, उबाक, पेट की गैस के लिए इंतहाई मुफीद व मुजरब है। एक मज़ेदार जो है चूरन का नुस्खा आपको दिया है। आप अगर इसको गोलियों की शक्ल में बनाना चाहें तो गोलियों की शक्ल में बना लें, अगर सफ़ूफ की शक्ल में रखना चाहें तो सफ़ूफ की शक्ल में रख सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार नुस्खा है, चटपटा नुस्खा है। और अक्सर जो दोस्त अहबाब हैं वो चटपटी जो चीज़ें होती हैं, जो अद्वियात होती हैं, उनको पसंद करते हैं। उन्हीं की पसंद को मद्देनज़र रख कर ये जो नुस्खा है ये तरतीब दिया गया है।
और आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया है। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।